जूझ रहे पैसे की तंगी से और हैं आप बहुत परेशान, तो वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो एडवाइज़र पंडित कमल किशोर त्रिपाठी लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन ये उपाय आपके लिए बिल्कुल कारगर सिद्ध होने वाला है। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप प्रयास पूरे कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप कर्मठ हैं, आप कर्म करना चाहते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तो आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, 22 अक्टूबर 2023 राधाष्टमी के दिन से 6 अक्टूबर 2023 यानी कि पितृपक्ष की अष्टमी तक आपको माँ महालक्ष्मी के 16 दिनों का व्रत करना है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको ये बताया था कि इस व्रत का उपाय मैं आपके पास लेकर आऊँगा विधिवत पूर्ण व्यवस्था के साथ। पूरा मटेरियल, पूरा कंटेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। तो आपको 16 दिन का व्रत करना है और इसका करने का विधान, 16 दिन का व्रत है तो 16 के मल्टीपल्स में ही सारे काम करने होते हैं। यानी कि जिस दिन आप व्रत प्रारंभ करते हैं तो उस दिन आपको प्रातःकाल उठ के किसी से बात नहीं करनी है और सीधा आपको फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होके आते हैं आप, इसके बाद आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद जब आप कुल्ला करते हैं तो कुल्ला करने में आपको 16 बार पानी मुंह में भरकर कुल्ला करना है। 16 बार पानी आपको थूकना है। इसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो आप 16 मग्घे से स्नान करेंगे। स्नान के बाद फिर आप जब आप पूजन के लिए बैठेंगे तो आप माता रानी को घर ला चुके होंगे। गजलक्ष्मी स्वरूप में माँ आएंगी आपके घर। एक बाजोट यानी कि चौकी पाटा बिछाना है आपको, उसके ऊपर लाल आसन रखना है। लाल आसन के ऊपर माता रानी की स्थापना करनी है। एक मिट्टी का कलश लाना है। कलश में आपको अंदर जल भरना है। कलश के ऊपर आपको अन्न पात्र रखना है। कलश के बाहर फ्रंट फेस पर आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से, और अन्न पात्र के ऊपर आपको एक नारियल पे मौली बांध के आपको नारियल को स्थापना करनी है अन्न पात्र के ऊपर, यानी कि कलश के ऊपर कटोरी में आपके चावल और चावल के ऊपर नारियल। इस तरीके से आपको व्यवस्था करनी है। धूप दीप जलाकर रखना है। माँ को पुष्प अर्पित करने हैं। गणेश जी का आह्वान करना है। माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है। श्री लक्ष्मी नारायण का आह्वान करना है। और आह्वान करने के बाद सभी का आपको पूजन करना है। इसके बाद आपको उनको विधिवत पंचोपचार पूजन जिसे किया जाता है, यानी कि आपको रोली चढ़ानी है, चंदन चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं, फल चढ़ाने हैं, नैवेद्य चढ़ाने हैं, धूप दीप देना है, दक्षिणा चढ़ानी है, 5 सुपारी चढ़ानी है। आप स्वयं से कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो आप किसी आचार्य को आमंत्रित करें और आचार्य की सहायता लें। आचार्य से घर में आप पूजन करवा लें, स्थापना करवा लें। संकल्प आपको लेना है पहले दिन ही, पूजन प्रारंभ होते ही, कि हम आपके 16 दिन का व्रत करेंगे। मान लीजिए आप शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, आप 16 दिनों तक लगातार उपवास नहीं कर सकते, तो पहला दिन, 8वां दिन और 16वां दिन ये आपको रहना पड़ेगा। पहला, 8वां और 16 दिन, और इस 16 साल तक आपको कंटिन्यू करना है। हर साल राधाष्टमी से और पितृपक्ष की अष्टमी तक आपको ये 16 दिनों का जो टाइम मिलता है इसमें आपको व्रत रखना होगा। ठीक। इसके बाद रूली चंदन, वस्त्र, इत्र, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, इन सब से आपको पूजन करना है। और एक आपको धागा लेना है लाल रंग का, और इसमें आपको 16 गांठें लगानी है और 16 गांठें लगा के माँ के सामने उसको रख देना है। उसका भी पूजन माँ के साथ करना है। जैसे आपने माता रानी का पूजन किया है रोली चंदन चावल चढ़ाकर, वैसे उसका भी पूजन करना है। माता रानी को 16 चावल पहले दिन से रोज़, साबुत चावल, अक्खा चावल, वो आपको माता रानी को 16 चावल अर्पित करने हैं। 16 दूर्वा अर्पित करनी है। और ये आपका प्रक्रिया पूरा 15 दिन चलेगी। 16वें दिन का विधान कुछ और है। 16वें दिन आपको जो कुछ आप पूजा कर रहे हैं वो तो करनी है। इसके बाद आपको 16वें दिन 16 श्रृंगार की वस्तुएं पूरी आपको माँ को अर्पित करनी है। 16 प्रकार के भोग बनाने हैं, या 16 प्रकार के भोग आपको माँ को देने हैं।
16 दीपक आटे के वो माँ के सामने जलाने हैं। माँ की कथा पढ़नी है। किसी ब्राह्मणी को बुलाकर उसको भोजन कराना है। नियमतः तो 16 स्त्रियों को भोजन 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने का विधान है, लेकिन 16 अगर नहीं उपलब्ध हो पाती हैं किसी कारण से, तो आप एक सुहागिन स्त्री को कम से कम ब्राह्मणी को बुलाकर उसको भोजन कराएं और वो जो 16 वस्तुएं अपने माता रानी को अर्पण की हैं वो उठाकर उनको दान कर दें। और वो जो 16 गांठ वाला धागा है जो आपने पहले दिन से पूजा में रखा था और आप रोज उसकी पूजा कर रहे हैं, अब उसमें माता रानी का आशीर्वाद निहित हो चुका है। अब आप उसको अपने दाएं हाथ की कलाई पर उसको बंधवा लें किसी से या स्वयं बांध लें, और इसके बाद आप हवन करें। हवन करने के पश्चात आप फिर आप अपने व्रत को पूर्ण करें। शाम के समय आपको ये पूजन करना है। अंतिम दिन जो पूजन होगा आपका शाम के समय होगा, मतलब शाम के समय आप पहले हवन कर लेंगे। पहले आप पूजन करेंगे, पूजन करने के बाद आप ब्राह्मणी को भोजन कराने के पहले पहले आप हवन करेंगे, फिर ब्राह्मणी को आप भोजन कराएंगे, सारी सुहाग की वस्तुएं उनको दान कर देंगे, और इसके बाद हवन करने के बाद, दान करने के बाद फिर आपको स्वयं भी भोजन का पारण कर लेना है। आपके व्रत पूर्ण हो जाएंगे और माता रानी का आपके ऊपर निश्चित रूप से बहुत सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और पूरे साल आपकी जेब खाली नहीं रहेगी। आपके पास पैसा आपको स्वयं नहीं पता होगा कहाँ से आ रहा है, लेकिन पैसा आपके पास आता रहेगा, व्यवस्था बनती रहेगी, धन की कमी पूरा साल नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और कर लेनी चाहिए कि आपको नियमित रूप से दिन में 3 बार कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना है, सुबह, दोपहर और शाम को, और दिन में 2 बार श्री सूक्ति का पाठ करना है, सुबह और शाम को। आप कर पाएँ तो अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं आप पंडित जी को बुला लीजिए, आप उनसे करा लीजिए। और जिस घर में 3 बार कनकधारा स्त्रोत का पाठ होता है और 2 बार श्री सूक्ति का पाठ होता है, उस घर पे साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा स्पष्ट रूप से आ जाती है। तो आपका कल्याण होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और जो कुछ आपके मन में कुंठा है धन की कमी को लेकर वो दूर होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। और इसी के साथ आपके मंगल भविष्य की कामना करते हुए आपसे धन्यवाद।